14 जून 2026 एक मासूम बच्चा अपनी मां के कहने पर कुछ खाने के लिए घर से बाहर निकलता है। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद वो वापस लौट आता है और फिर उसकी आंखों के सामने एक ऐसा राज खुलता है जिसे देखने के बाद उसकी अपनी ही दुनिया बदल जाती। 2 दिन बाद वही बच्चा रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। घर में मातम है, दादी दर दर भटक रही हैं, पिता हजारों किलोमीटर दूर सऊदी अरब में है और पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर 7 साल का मासूम अंगदवीर कहाँ चला गया। लेकिन जब सीसीटीवी कैमरे खुले तो सामने आई एक ऐसी कहानी जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। एक प्रेम कहानी, एक खौफनाक साजिश और एक ऐसा कत्ल जिसके बारे में सुनकर लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इंसान इतना निर्दयी आखिर कैसे हो सकता है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के बहसुमा थाना क्षेत्र के रामराज गांव में रहने वाली बलजिंदर कौर की जिंदगी 16 जून 2026 की सुबह अचानक तबाह हो गई। करीब 11 बजे के आसपास उन्हें एहसास हुआ कि उनके 7 साल का पोता अंगदवीर कहीं दिखाई नहीं दे रहा। पहले उन्होंने आसपास ही तलाश की, फिर पड़ोसियों से पूछा, रिश्तेदारों को भी फोन किया, लेकिन जब कहीं से कोई सुराग नहीं मिला तो घबराई हुई दादी सीधे बहसुमा थाने पहुंच गई। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की और तुरंत जांच शुरू कर दी। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ घंटों बाद ये मामला एक ऐसी खौफनाक वारदात में बदल जाएगा जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश में होने लगेगी। जांच के दौरान पुलिस की नजर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों पर गई, फुटेजेस देखी गई और तभी एक वैगनार कार दिखाई देती है। कार में बैठे एक व्यक्ति ने मासूम अंगदवीर को इशारा किया और बच्चा खुशी खुशी उसके पास जाकर कार में बैठ गया। यहीं से पुलिस के हाथ पहला बड़ा सुराग लग चुका था। नंबर प्लेट के आधार पर कार के मालिक का पता लगाया गया। कार मुजफ्फरनगर के मीरापुर निवासी अर्पित पाराशर के नाम पर रजिस्टर्ड निकली। पुलिस बिना देर किए सीधे अर्पित के घर पहुंची। शुरुआत में अर्पित पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन जब सख्ती बढ़ी तो उसके चेहरे का रंग उड़ने लगा। उसने कबूल कर लिया कि उसने अंगदवीर को मारकर गंग नहर में फेंक दिया है। ये सुनते ही परिवार के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। पुलिस, पीएसी, गोताखोर और एनडीआरएफ की टीम घंटों तक गंग नहर में तलाश करती रही, लेकिन 16 घंटे बीत जाने के बाद भी कुछ हाथ नहीं आया। इसके बाद पुलिस ने दोबारा अर्पित से पूछताछ की और इस बार उसने एक और सनसनीखेज खुलासा कर दिया। उसने बताया कि हस्तिनापुर के पास आशा देवी मंदिर के नजदीक झाड़ियों में शव फेंका गया है। 17 जून को पुलिस वहां पहुंची और झाड़ियों के बीच से मासूम अंगदवीर का शव बरामद कर लिया गया। शरीर पर धारदार हथियार से कई निशान थे। पूरा घर, इलाका सन्न रह गया। आखिर 7 साल के मासूम से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती थी? जवाब तलाशते तलाशते पुलिस उस रिश्ते तक पहुंची जो इस पूरी कहानी की जड़ बन गया था। अंगदवीर के पिता गुरुसेवक परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए सऊदी अरब में ट्रक चलाने लगे। घर में उनकी पत्नी गुरप्रीत कौर और मां बलजिंदर कौर रहती थी। साल 2023 में गुरप्रीत ने एक स्कूल में नौकरी शुरू की और इसी दौरान उसकी मुलाकात अर्पित पाराशर से हुई। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर ये दोस्ती कथित तौर पर प्रेम संबंधों में बदल गई। हैरानी की बात यह थी कि दोनों पहले से शादीशुदा थे, लेकिन इसके बावजूद दोनों लगातार संपर्क में रहे। 14 जून 2026 को घर में कोई नहीं था, सिर्फ गुरप्रीत और उसका बेटा अंगदवीर मौजूद थे और उस दिन अर्पित भी वहां पहुंचा। बताया जाता है कि बच्चे को कुछ पैसे देकर बाहर भेज दिया गया ताकि उनको अकेले समय मिल सके, लेकिन मासूम अंगदवीर कुछ देर के बाद वापस लौट आया और यहीं से कहानी सबसे भयावह मोड़ ले देती है। पुलिस जांच के मुताबिक बच्चे ने कुछ ऐसा देख लिया था जिसके बाद दोनों घबरा गए। संभवतः उन दोनों को संबंध बनाते इस बच्चे ने देख लिया था। अब उन्हें डर सताने लगा था कि कहीं बच्चा दादी या पिता को सब कुछ न बताते, और इसे डर ने कथित तौर पर एक ऐसी साजिश को जन्म दिया जिसने एक मासूम की जिंदगी छीन ली। अगले दिन बच्चे को अर्पित से मिलवाया गया, उससे बातचीत करवाई गई, लेकिन शायद हालात वैसे नहीं बने जैसे उम्मीद की जा रही थी। 16 जून को कथित तौर पर अर्पित पाराशर मासूम अंगदवीर को अपने साथ ले गया 23 किलोमीटर दूर हस्तिनापुर के जंगलों की तरफ, जहां उस मासूम के साथ बेरहमी की सारी हदें पार कर दी गई। इसके बाद शव को झाड़ियों में फेंक दिया गया और आरोपी ऐसे सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश करता रहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जांच के दौरान पुलिस को दोनों के बीच लगातार व्हाट्सएप पर बातचीत के सबूत मिले और इसी वजह से गुरप्रीत कौर की भूमिका भी जांच के घेरे में आ गई। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या इस पूरी साजिश में मां की कोई भूमिका थी या नहीं। फिलहाल अर्पित पाराशर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि बाकी पहलुओं पर जांच जारी है। जिस बच्चे ने बोलना भी ठीक से नहीं सीखा था, जिसकी दुनिया सिर्फ अपनी माँ, दादी और पिता तक सीमित थी, क्या उसने कभी ऐसा सोचा होगा कि जिस माँ की गोद में वो सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है
उसी घर से उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा पैदा होगा। और अगर उस दिन घर के आसपास सीसीटीवी कैमरे नहीं होते तो शायद ये राज हमेशा के लिए दफन हो जाता। मासूम अंगद वीर को इंसाफ दिलाने का रास्ता भी शायद कभी नहीं खुल पाता। आप इस पूरी कहानी को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत जरूरी है। नमस्कार।